मेरे पास है दोस्तों आईफोन 13 प्रो मैक्स। बैक साइड का पिक्चर आपको दिखा देता हूं। मॉडल नंबर है आईफोन 13 प्रो मैक्स। डिवाइस में प्रॉब्लम ये है कि डिवाइस आई क्लाउड है, यानी कि एप्पल आईडी लॉक है। मैं आपको दिखा देता हूं। यहां मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने अनलॉक किया और ये देखिए, देख सकते हैं आईफोन ओनर द्वारा लॉक किया गया है। डिवाइस हमारी पूरी तरह से आई क्लाउड है। फॉर सिक्योरिटी रीजन मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। ओके, कंप्लीट सेटअप करके आपको दिखा देता हूं। आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो आईफोन है 13 प्रो मैक्स, ये पूरी तरह से एफआरपी लॉक है, ठीक है। यहाँ सेटअप लेटर इन सेटिंग करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि नेट का चलना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं वाईफाई ज्वाइन कर लेता हूँ। अब ये प्रोसेस होने लगा। कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे डिवाइस में जो इसका ओनर आईडी लॉक है, ओनर अकाउंट यहाँ पे आपको एंटर करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये देखिए फोन लॉग्ड टू ओनर, और यहाँ पे देखिए एप्पल आईडी की डिटेल मांग रहा है। अगर ये डिटेल आपको पता होता है, आप यहाँ पे इसकी आईडी और पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट करेंगे, आपकी डिवाइस कंप्लीटली अनलॉक हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस डिवाइस का एप्पल आईडी नहीं मालूम है, ओके। तो हम इस वीडियो में इसको बाईपास करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे कंप्लीटली, ओके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। अभी के डेट में जो भी आईफोन का आई क्लाउड बाईपास हो रहा है, विदाउट सिग्नल ही हो रहा है, मतलब विदाउट नेटवर्क। फोन प्रॉपर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें एप्पल अकाउंट भी क्रिएट कर पाएंगे, एप्स भी डाउनलोड कर पाएंगे, सारे एप्स को यूज भी कर पाएंगे, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आएगा। विदाउट सिग्नल ही आपका फोन अनलॉक होगा। अगर कोई पर्सन आपसे बोलता है कि मैं विथ सिग्नल करता हूं, तो ये बिल्कुल स्कैम है, क्योंकि अभी के डेट में जो भी सिक्योरिटी बाईपास हो रही है वो विदाउट सिग्नल ही हो रही है, ओके। हाँ, एक चीज है, आईफोन एक्स से लेकर उसके नीचे के जो मॉडल होते हैं, अगर डिसेबल मोड पे हैं, होता है ना आईफोन अनअवेलेबल या डिसेबल मोड लिख के आता है, पिक्चर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इस टाइप का इंटरफेस अगर शो करता है तो वो डिवाइस आपकी विथ नेटवर्क अनलॉक हो सकती है। अगर आपके पास आईफोन का कोई भी मॉडल हो, अगर आपको आई क्लाउड बाईपास करवाना हो, या XYZ किसी भी ब्रांड की कोई भी डिवाइस हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट सर्विसेज पाने के लिए मेरा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। यहां मैं चलता हूं बिल्कुल बैक होम स्क्रीन पे, ठीक है। कैसे इसका आई क्लाउड बाईपास करेंगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अब दोस्तों मैं चलता हूं और आपको फुल प्रोसेस बताता हूं कि कैसे आपको आईफोन का आई क्लाउड बाईपास करना है। तो अब यहां दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और प्लीज यहां से वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। सबसे पहले एक चीज ध्यान दे दोस्तों, आप जो भी केबल यूज करें जेन्युइन केबल ही यूज करें। कोई भी केबल यूज करें, ओरिजिनल केबल यूज करें, या किसी अच्छी कंपनी का केबल ही यूज करें, ओके। अब उसके बाद आपको करना क्या है, आप अगर अपने लैपटॉप में किसी भी टाइप का एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस हो या रियल टाइम प्रोटेक्शन हो, तो प्लीज पहले एंटीवायरस को आप डिसेबल कर लें, ठीक है। इसका क्या रीजन है आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए कि अगर एंटीवायरस आप ऑन करके रखते हैं तो जो भी टूल्स आप यूज करते हैं ना, आपका पीसी जो होता है, आपका जो विंडोज होता है, वो डिटेक्ट करता है कि ये जो टूल है वायरस है, ठीक है, और उस टूल को करप्ट कर देता है, डिलीट कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसलिए प्लीज एंटीवायरस को आप डिसेबल कर लें, ओके। अब उसके बाद आपको करना क्या, अपने लैपटॉप में दो चीजें इंस्टॉल करना है, 3U टूल और iTunes। ये दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मैं सिंपली करूंगा क्या, मेरे लैपटॉप में 3U टूल और iTunes दोनों इंस्टॉल है। मैं सिंपली करूंगा क्या कि इस डिवाइस को ये केबल के थ्रू कनेक्ट करूंगा, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट करूंगा 3U टूल या iTunes ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो गया, और यहां पे देखिए इस डिवाइस की जो भी डिटेल्स है, ये देखिए आईफोन 13 प्रो मैक्स 256 GB का है, कलर कौन सा है, और बाकी इस डिवाइस की सारी डिटेल नीचे शो कर रही है, ठीक है। इसकी बैटरी जो है 25% चार्ज है। ये टूल पूरी डिटेल आपको दे देगा, ओके। फॉर सिक्योरिटी रीजन मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। अब अभी दोस्तों जिस टूल का यूज करके इसका आई क्लाउड में बाईपास करूंगा वो टूल है HFZ एक्टिवेटर, ठीक है। बाकी आई रिमूवल प्रो के थ्रू भी होता है, और भी FRP वाले टूल्स आते हैं उनके थ्रू भी होता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं फिलहाल। तो अभी जिस टूल का यूज करूंगा दोस्तों वो है HFZ एक्टिवेटर, जिसको कि मैंने पहले से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा ये टूल, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं, और अगर इस टूल का भी लिंक आपको चाहिए ना, तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, या कमेंट करिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है।
ये टूल ओपन हो गया और ओपन होने के बाद इस डिवाइस की सेम पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसको हाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। मॉडल नंबर आप देख सकते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर आपको दिखता है ना, ये सीरियल नंबर, मैं इस पे क्लिक करूंगा, सीरियल नंबर यहाँ से कॉपी हो गया, ये देखिए हैज बीन कॉपीड, ठीक है। अब ये सीरियल नंबर को मैं ऑर्डर पे लगा दूंगा, ठीक है। ऑर्डर लगाने के बाद इसमें 5 से 7 मिनट तक का वक्त लगेगा ऑर्डर कंप्लीट होने में। जैसे ही कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ऑर्डर लगाने से पहले दोस्तों हम सिंपल यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक्टिवेट डिवाइस है, आपको इस पे क्लिक करना है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस करने से पहले आपको डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। विदाउट वाईफाई कोई प्रोसेस होगा नहीं, फेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ मैं ये ऑर्डर लगा देता हूं, ठीक है। मैंने एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक किया और ऑर्डर मैं लगा देता हूं। ऑर्डर कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट में भी लगता है, अगर नेटवर्क बेहतर है तो, सर्वर बेहतर है तो, ठीक है। ये देखिए कंग्रेचुलेसन योर डिवाइस इज सपोर्टेड नो सिग्नल, यहाँ पे मैसेज आ गया, मतलब आपकी डिवाइस जो है सपोर्टेड है, नो सिग्नल मतलब विदाउट सिग्नल, मतलब कि विदाउट नेटवर्क, ओके। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन एंड देन यू कैन यूज दिस डिवाइस। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करिए, वही मैंने बोला कि जो ऑर्डर है वो मैं लगा देता हूं। तो जब मैं ऑर्डर लगा दूंगा तो ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम वेट करते हैं ऑर्डर कंप्लीट होने तक। अगर आपके पास भी आईफोन का कोई भी मॉडल है, अगर आप उससे अनलॉक कराना चाहते हैं, बाईपास करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, डिवाइस विदाउट सिग्नल अनलॉक होगी, प्रॉपर यूज करेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अभी देखिए मैंने ये डिवाइस अनलॉक करी है, मैं आपको दिखा दूं, और ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर डिवाइस वर्क करेगी। बस इस ये विदाउट सिग्नल ही होगा, मतलब विदाउट नेटवर्क, ओके। तो अभी हम वेट करते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ध्यान दीजिए, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई कहता है कि विथ सिग्नल अनलॉक होगा तो बिल्कुल गलत बात है। विदाउट सिग्नल ही आज के डेट में डिवाइस अनलॉक हो रही है। अगर आपकी डिवाइस डिसेबल मोड पे है या अनअवेलेबल मोड पे है, वो भी मॉडल्स आईफोन एक्स के नीचे तक के मॉडल, उसके आईफोन एक्स के बाद एक्सेस मैक्स या 11, 12, 13, 14, मतलब आईफोन एक्स के बाद जो भी मॉडल है वो विदाउट सिग्नल ही हो रहे हैं अभी आज के डेट में जो अपडेट्स है, ठीक है। मैं आज के डेट की बात कर रहा हूँ, ओके। बाकी आईफोन एक्स के नीचे के जो मॉडल हैं, अगर आपका फ़ोन डिसेबल मोड पे है या अनअवेलेबल मोड पे है, तो वो फ़ोन विथ सिग्नल अनलॉक हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ का ध्यान दें। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आईफोन एक्स के नीचे जो भी डिवाइसेस होती हैं जो अनलॉक बाईपास होती हैं, ठीक है, अनलॉक परमानेंट नहीं होती है, मतलब आपकी डिवाइस प्रॉपर चलेगी, विथ सिग्नल चलेगा, नेटवर्क भी आएगा, लेकिन वो बाईपास होता है। इनकेस अगर आप डिवाइस को रीसेट करते हैं ना, तो फिर आपका iCloud एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इससे कोई मैटर तो है नहीं, आपको फ़ोन यूज़ करना होता है विथ सिग्नल, तो बाईपास कराइए, यूज़ करिए। अभी इस कंडीशन में अगर हम इस डिवाइस को यूज़ करेंगे, बाईपास करेंगे, तो ये डिवाइस बाईपास होगी, लेकिन विदाउट सिग्नल ही होगी। ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी का जो अपडेट है, आज के डेट का जो अपडेट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ओके करने के बाद अब यहाँ पे एक्टिवेट डिवाइस, यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, लिखा है योर डिवाइस इज सपोर्टेड नो सिग्नल, मतलब आपकी डिवाइस सपोर्ट करती है नो सिग्नल, मतलब विदाउट सिग्नल। बाकी ये आपका सीरियल नंबर हैज़ बीन कॉपीड दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, मैं सिंपल यहाँ एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रोसेस होने लगा, ठीक है। अब इस बीच में आपकी डिवाइस मल्टीपल टाइम रीबूट होगी, यानी कि रीस्टार्ट होगी, मतलब ऑन ऑफ ये 5 से 6 बार होगा, ठीक है। बैटरी थोड़ा सा चार्ज करके आप रखें, मेरी बैटरी 26% ही चार्ज है, फिर भी काम करेगा, लेकिन बैटरी को थोड़ा 50% प्लस चार्ज करके ही रखें, ठीक है। क्योंकि इस बीच में डिवाइस कई बार ऑन ऑफ होती है ना, तो बैटरी ड्रेन ज़्यादा होता है। तो फिलहाल मैंने तो 26% ही चार्ज किया है। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, हम वेट करते हैं इसे कंप्लीट होने तक। जैसे ही कंप्लीट प्रोसेस होगा, आपकी डिवाइस का होम स्क्रीन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास भी कोई भी आईफोन का मॉडल है, iCloud डिवाइस है, अगर आप बाईपास करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइम डिवाइस जो है कि रिबूट हुई है, ठीक है। तो कई बार ये रिबूट होता है, मे बी 5 से 6 बार तो रिबूट होना ही होना है, ठीक है। बस ये ऑन ऑफ प्रोसेस होगा, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि बैटरी को थोड़ा सा चार्ज करके रखें, क्योंकि बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 27% है, काम तो हो जाएगा, लेकिन बैटरी को थोड़ा सा चार्ज करके ही रखें। तो अभी ये सेकेंड टाइम ऑन हुआ है, अभी फिर से ये रिबूट होगा, और ये प्रोसेस 4 से 5 बार या 6 बार समथिंग होता है, ठीक है। तो वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगा, फुल वीडियो मैं यहाँ पे कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं भी स्किप वीडियो को नहीं करूँगा, और फ़ोन को मैं टच भी नहीं करूँगा, ठीक है। जब ये अनलॉक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे इसका होम स्क्रीन ओपन हो जाएगा, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब ये प्रोसेस होता है, डिवाइस ऑन होती है, तो डिस्प्ले पे ट्रस्ट का मैसेज आएगा, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में आता है ना अलाउ करने का, अलाउ डोंट अलाउ, तो आईफोन में ट्रस्ट डोंट ट्रस्ट का ऑप्शन आता है, तो आपको ट्रस्ट पे तुरंत इंस्टेंट क्लिक करना है, ठीक है। तो वेट करिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक्टिवेशन एरर आ गया, ये बोल रहा है कि प्लीज रिकनेक्ट डिवाइस एंड ट्राई अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी भी डिवाइस ऑन है और वो बोला है रिकनेक्ट करने को, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, ठीक है, और ये डिवाइस को मैं फिर से रिकनेक्ट करूँगा, ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये मैंने केबल रिमूव किया, और ये केबल मैं फिर से रिकनेक्ट करूँगा, ठीक है। केबल रिकनेक्ट हो गया, यहाँ से मैं फिर से एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करूँगा, और फिर से वही सेम प्रोसेस होना है, ऑन ऑफ मल्टीपल टाइम डिवाइस रीबूट होगी। वेट करते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम ही एरर आ गया, तो मैं सिंपली करूँगा क्या, इस बार मैं केबल और पोर्ट दोनों चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है, जबकि केबल तो मैंने ओरिजिनल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे केबल चेंज करता हूँ। ये दूसरी केबल मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। डिवाइस कनेक्ट हो गई सेम, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद यहाँ मैं एक्टिवेट डिवाइस पे क्लिक करूँगा। बैटरी का इशू तो नहीं होना चाहिए, डिवाइस भी हमारी वाईफाई से कनेक्ट है। तो केबल मैंने इस बार चेंज किया है, पोर्ट भी चेंज किया है, और वंस अगेन ट्राई करेंगे। डिवाइस हमारी रिबूट हो गई।
तो मुझे लगता है कि वो केबल का इशू था, इसलिए मैंने केबल चेंज किया और पोर्ट भी चेंज किया, जबकि केबल जेन्युइन था, ओरिजिनल था। तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है या पोर्ट का भी इशू हो सकता है, लेकिन मैंने पोर्ट चेंज किया था, लेकिन फिर भी नो प्रॉब्लम। वंस अगैन मैंने केबल चेंज करके ट्राई किया और अभी तो प्रोसेस हो रहा है, अभी उस टाइप का कोई एरर नहीं आया। वेट करते हैं इसे कंप्लीट होने तक। जैसे ही ये कंप्लीट प्रोसेस होगा ना, ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे दोस्तों, आपका जो स्क्रीन है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन को ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ दोस्तों अगर ध्यान दीजिए तो डिस्प्ले पे मैसेज आ गया है, प्लीज़ टैप ट्रस्ट ऑन योर डिवाइस स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को ऑन करता हूँ, ऐसे मैं ऊपर करूँगा, ये देखिए डोंट ट्रस्ट और ट्रस्ट का ऑप्शन आ गया, आपको ट्रस्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फाइनली केबल का इशू था यहाँ मैं, अब उसके बाद यहाँ मैं डिस्प्ले पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद फिर से प्रोसेस होगा। तो कभी कभी ये इशू आ जाता है, आप ओरिजिनल केबल भी यूज़ करते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है कभी कभी। ठीक है, तो कोई आपको पोर्ट चेंज करना है, पोर्ट चेंज कर लीजिए। केबल को डायरेक्ट लैपटॉप में लगाइए, न कि किसी यूएसबी हब में। अब यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, योर डिवाइस वाज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, इट्स रिबूट नाउ। तो डिवाइस हमारी रिबूट हो गई। और यहाँ देखिए डिवाइस का होम स्क्रीन प्रॉपर ओपन हो गया। यहाँ से मैं स्वाइप करता हूँ और अब देखिए फाइनली डन। किसी भी टाइप का ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन लॉक जो सामने आ रहा था, जो आई क्लाउड लॉक, वो नहीं शो कर रहा है। और देख सकते हैं डिवाइस हमारी प्रॉपर अनलॉक हो गई और सब कुछ वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कुछ वर्क नहीं करेगा, आप इसमें ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू अकाउंट भी, एप्पल आईडी भी इसमें आप सेटिंग में जाके क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ देखिए कहीं भी कोई जो है कि अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो न्यू अकाउंट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और इस डिवाइस को प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी आईफोन का कोई भी मॉडल हो, एक्स के बाद का कोई भी मॉडल हो, और अगर आपको आई क्लाउड बाईपास करवाना हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।